हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो बच्चों, हम आज पहली बार क्लास 11th के लिए अब थोड़ा काम करने जा रहे हैं। और क्लास 11th के वे बच्चे जो अभी साइंस स्ट्रीम की सोच रहे हैं, निश्चित ही उनके पास क्या हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो ज़रूर होगा। मे बी मैथमेटिक्स हो या ना हो, बायो हो। तो इन बच्चों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी वो फिज़िक्स पढ़ने जाते हैं तो कुछ मैथमेटिकल रूल्स, रिलेशंस या यूँ कहें कि टूल्स की ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन में हेल्प के लिए। बहुत सारी जगहों पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वगैरह निकालनी पड़ती है। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, नेचुरल वेरिएशन, जिसमें मैथमेटिकल लॉज का या रूल्स का यूज़ होता है। तो ऐसे में हम चाह रहे हैं कि क्यों ना फिज़िक्स का जो मेन सिलेबस है, स्टार्ट करने से पहले कुछ जो मैथमेटिकल रूल्स या मैथमेटिकल टूल्स उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो यही सोचा है। तो जानते हैं इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ होते हैं बहुत सारी जगहों पर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ें यूज होती हैं। वही कुछ जगहों पर बायनोमियल एक्सपेंशन भी यूज होते हैं। ऐसे आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, बायनोमियल भी नाम सुना है आपने, तो वो भी है, थोड़ा सा उसको देखा जाएगा। साइन कोसाइन रूल्स या लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ये है। ट्रायंगल से रिलेटेड रिलेशंस कुछ ये हो जाएंगे। और इसके बाद लॉगरिथम। तो लॉगरिथम ये सामने जो लिखा हुआ है, अभी हम उसके बारे में सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम शुरुआत करना चाह रहे हैं किसकी, मैथमेटिकल टूल्स की। और उसमें सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम पर जाएंगे। और लॉगरिथम भी जैसे आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं, वो भी एक मैथमेटिकल टूल ही हैं। या फिर आप स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ऐसे सभी सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो वैसे भी एक लॉग भी क्या है, मैथमेटिकल टूल है। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें हायर पावर के कैलकुलेशंस को ईज़िली सॉल्व करने में। सो हायर पावर कैलकुलेशंस आराम से सॉल्व हो जाए, इसके लिए पहले से ही कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू दी होती हैं और कुछ अपने से हम यहाँ पर इन मैथमेटिकल रूल्स के सहारे कर लेते हैं। तो लॉगरिथम है क्या, एक्चुअली क्या है, ये एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशिएशन का ये इन्वर्स है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, किसी नंबर को कोई पावर तक रेज करते हैं, यानी उसमें पावर लगाते हैं तो कोई वैल्यू मिलती है। यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पर लॉग लगाते हैं तो वो पावर मिलता है। ठीक है, जो पावर लगाने पर वो मिली हुई वैल्यू वही मिलता है। तो एक तरह से एक्सपोनेंशिएशन का क्या है, ये इनवर्स। ओके, सो लॉगरिथम इज व्हाट, सो लॉगरिथम is what it is inverse function of exponentiation। ओके, तो कैसे एक्सपोनेंशिएशन है, आप जैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल, जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म ये आप जानते हैं। कहीं पर हो सकता है कि आपने किसी नंबर की पावर आपने p लिखा हो और मिल गया आपको y। ठीक है, तो किसी नंबर की पावर आपने p लिखा और मिल गया आपको y, ऐसा हो गया। सो व्हेन x इज रेज्ड टू पावर p इट गिव्स y। सो इन लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन के इन लॉगरिथमिक के representation
representation, we do what? We apply this function log y. This number is this quantity is obtained after raising x to power p. Okay, then we take here log of y, and then we find p. So log of y is what? It is p. This is what? Power, which is to which a number which is at the base here. Okay, it is raised to p, raised to power p and gives y. तो ऐसा लिखा जाता है. तो जब भी हम किसी नंबर को ऐसे x रेज़ टू पावर p इक्वल्स y एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? log y, है ना. y कैसे मिला है? x को p पावर तक रेज करने पर मिला है, तो log y इक्वल्स p. यहाँ पर पावर रेज करते हैं तो y मिलता है, यहाँ y पर log अप्लाई करते हैं तो p मिलता है. ठीक है ना. तो यहाँ पावर अप्लाई करते हैं तो y मिलता है, यहाँ y का log लेते हैं तो p मिलता है. किस पर? बेस ही है. यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है. सो यही, इसलिए इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशिएशन. ओके, सो दिस log is what? A log of number is power. Okay, so log of a number is what? Is power. Okay, power means here p टू, यानी log क्या है? पावर ही है ना. y का log क्या है? p है. यानी log of a number is power p to which another number कौन सा? बेस is raised to give the number. Okay, the given number okay, on which log is applied. Okay, log is applied. So ऐसे. तो ठीक, तो ये क्या है? पावर log of a number is power p, है ना. किसका log क्या है? p है. किसका? y का. To which another number, okay, to which another number, you can say another number, any base is raised to give given number on which log is applied. Okay, यानी किस पर? p रेज करते हैं, किसको? x को. x पर p रेज करते हैं पावर, तो हमें y मिलता है. ये है पावर. तो इनकी ज़रूरत है, स्पेशली हमें उन बच्चों के लिए जो 11th में मैथ सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन साइंस पढ़ रहे हैं. मैं बायो ले रखे हैं लेकिन मैथ्स नहीं ले रखे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि हाँ मैथ बायो दोनों पढ़ सकते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उनमें से कोई एक पढ़ते हैं, मैथ और बायोलॉजी में से. तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है कि हम इन चीज़ों पर थोड़ा डिस्कस कर लें, थोड़ी बात कर लें पहले, उसके बाद सिलेबस की शुरुआत की जाए. तो फिर ये लॉग पर फिर आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, ऐसे कोई बहुत सारे नंबर हैं जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में. तो आइए देखते हैं. अगर ये कोई नंबर, जैसे आप 2 पावर 6 कर लेते हैं तो क्या आता है? 64. सिंपल, कौन नहीं जानता इसको. अगर आप 4 पावर 3 करेंगे तो भी 64 आएगा. अगर आप 8 पावर 2 करेंगे तो भी 64 आएगा, है कि नहीं. तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल ओके रिप्रेजेंटेशन. अब क्या है? अगर इनको लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हमको रखना है तो लॉगरिथम में कैसे रख सकते हैं? देखिए, अभी हम लिख रहे थे कि अगर x पावर p है और ये y आ जाता है तो log y
एंड इसके इक्वल क्या होगा p, यानी x पर p रेस करेंगे तो y मिलेगा और log लगाएंगे y पर तो p मिलेगा। तो इसलिए रेसिप्रोकल किस पर लगाना है, बेस x पर। तो सोचिए क्या होगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ log 64, 6 पावर किए हैं 2 पर तो 64 आया है, तो log 64 क्या आना चाहिए, 6 आएगा। कब, जब बेस 2 रहेगा, ठीक। और log 64 ही रहेगा, log 64 की वैल्यू 3 आएगी अगर यहाँ बेस पर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो log की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं है। log की वैल्यू डिपेंड करता है किसी नंबर का log आखिर बेस क्या है, किस बेस पर पावर रेस करते हैं तो ये नंबर मिलती है। यानी 64 किस नंबर के ऊपर कौन सी पावर रेस करेंगे तो ये नंबर मिलती है। वही पावर क्या है, log की वैल्यू है। तो बेस मालूम होगा तभी हम log की वैल्यू लिख सकते हैं। तो बेस अगर 4 है, log 64 के लिए बेस क्या है, 4 है, तो ये नंबर क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो ऐसे ही क्या है, log 64 बेस 8 इक्वल्स 2, ठीक। तो log की वैल्यू, log 64 की वैल्यू 6 आया, log 64 की वैल्यू 3 है, log 64 की वैल्यू 2 है। ये कब हुआ, जब उनके बेस अलग अलग हुए। तो ये है बेसिस। और यहाँ पर ठीक है, ऐसे ही और कोई नंबर आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर 10 की पावर 3 लिखते हैं तो ये क्या होता है, 1000 होता है। एंड log 1000 की वैल्यू, ठीक है, 3 होगी अगर बेस क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो अभी तो ये क्या है, होल नंबर में है, कोई डेसिमल भी हो सकता है। कभी ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं ले सकते। बहुत सारा ऐसा कुछ हो सकता है कि हम 10 की पावर कितना कर दें कि 5 आ जाए, ठीक, ये भी हो सकता है। तो x की वैल्यू आपको कोई नहीं पड़ेगी, शायद वो डेसिमल में आएगा कुछ, है ना। आप जानते हैं 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 आएगा। 10 की पावर 1 क्या होगा, 10 आएगा। तो 10 की पावर क्या रहेगा कि 5 आएगा, तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ये ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि जो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे दें, किस चीज़ का क्या हो सकता है। तो बस ये है कि बड़ी पावर्स को हेल्प करने में है, ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। और हम बहुत जगह इसका यूज़ पाते हैं, बहुत इजी कर देता है हमारी कैलकुलेशंस को। तो इसमें कुछ रूल्स इन्वॉल्व हैं, लॉग रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो यूजुअल रूल्स हैं, जो एक्सपोनेंट से आए हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोनेंट के रूल ही कह ही रहे हैं कि लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन्वर्स किसका, एक्सपोनेंशिएशन का। तो एक्सपोनेंशिएशन का इन्वर्स, तो जो एक्सपोनेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो यहाँ क्या होते हैं, ज़रूर लगेंगे कुछ ना कुछ। तो वैसे ही तो कुछ रूल्स हैं, आइए हम उन पर चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रूल्स या स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं related to logarithm, okay. So specific rules, so remember this thing, and here specific rules, okay. क्या है, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर एक जो फर्स्ट रूल है, यहाँ पर फर्स्ट रूल कोई फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं है कि एसेंशियली फर्स्ट ही है, बस रूल है, ठीक है। एक रूल ऐसा है कि log AB इक्वल्स log A प्लस log B, ठीक है, ये एक रूल है, ऐसा होता है। हाँ, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर बेस P है तो सब पूरे सभी का बेस P, मीन्स log AB बेस P इक्वल्स log A बेस P प्लस log B बेस P, ठीक है। तो अब ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, log लेट, तो प्रूव कर रहे हैं, अभी तो ये ऐसा है
ऐसा होता है, इसको प्रूव करना है। तो log a base p is what? x, okay, and log b base p equals y, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, एज्यूम करते हैं। सो वी कैन एज्यूम हियर, देन सर्टेनली, so this implies that how much? p raised to power x, okay, and it gives a, है ना। इसको यहाँ सीधे मत करिएगा, यहाँ थोड़ा अलग हमने कर दिया। सो यहाँ x रेस्ट टू पावर p इक्वल्स y है, हमने क्या कर दिया, यहाँ p रेस्ट टू पावर x इज a आ रहा है, जो ये रिलेशन हमने ले लिया, ठीक है। and what here p raised to power y equals b, यो। तो फिर क्या करेंगे, जरा हम इसको a इंटू बी अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नाउ a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स, ओके, a मल्टीप्लाइड बाई b इज हाउ मच, p पावर x इंटू p पावर y, ओके, और ए बी इक्वल्स पी, आप जानते हैं p पावर रेस्ट टू पावर x and p रेस्ट टू पावर y, if they are multiplied certainly they will give how much, p रेस्ट टू पावर x plus y, ओके, p रेस्ट टू पावर x plus y, ऐसा मिलेगा। तो फिर ये क्या होगा, then here take log a, so on the base of p, or this is p raised to power x plus y and here ab, so log ab base p equals x plus y, ओके। आपने x और y क्या एज्यूम किया था, देख लीजिए, x और y एज्यूम किया था जो यही है, और ये क्या हुआ, दिस implies that log ab base p equals log a base p plus log b base p, ठीक है, ऐसा ये हो गया। तो बहुत सारा इस तरह का रिलेशन है हमारे लिए, क्या है, फर्स्ट रिलेशन आप मान लेते हैं। फर्स्ट कोई नाम का फर्स्ट नहीं है, ऐसे एक रिलेशन है, सभी रिलेशन में से एक ही रिलेशन आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही फर्स्ट ही होगा, आप किसी भी नंबर पर इसको कर सकते हैं। सो हियर वन log a b a into b base p equals log a base p plus log b base p, okay, remember this thing. So let us move to next. Here next is 2, this is another rule, and here log, for here you have to prove what, log a by b equals log a divided by b, okay, base p equals log a base p minus log b base p। आपको ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है, हम इसको इधर का इरेज कर देते हैं और देखिए फिर से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। सो लेट अस एज्यूम अगेन, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम किया, फिर भाई पहले वाला कि हमने log a बेस p को x मान लिया, log b बेस p को y मान लिया, और log a बाई b बेस p, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है, ये इक्वालिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए हमने RHS से ले लिया है, कहाँ से, फ्रॉम RHS, ओके, फ्रॉम RHS हमने ऐसा ले लिया, ठीक। log a बेस p is x, log b बेस p is y, so certainly p raised to power x is a and p raised to power y is b, ऐसा हो गया। तो आइए अब क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग
डिवाइडिंग ए बाई बी, तो a डिवाइड बाई बी इट गिव्स हाउ मच, p रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई p रेज टू पावर y, ओके, और a बाई बी इक्वल्स पी एक्स माइनस वाई। ठीक, ऐसा है। तो log a बाई बी, ठीक, तो log a बाई बी क्या लिख सकते हैं, नाउ टेक log a log, तो सो log a बाई बी एंड दिस इज बेस p एंड इक्वल टू पावर x माइनस y, so you are getting here how much, x and y are what, log a by b base p equals x, x is what, log a p minus log b base p. So this is another relation equality here. So let us write 2. We have gotten 2 here. Okay, log a divided by b base p, and this gives log a base p minus log b base p. Okay, so और भी अभी रिलेशन है। आइए देखते हैं वन बाई वन करके। ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, और सिंपल से ये आपके क्लास 8-9 लेवल की चीज़ है, तो आप इसको जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये है नाउ 3 क्या, आपको ये प्रूफ करना है log x पावर n बेस p इक्वल्स n log x बेस p। ओके, सो log x पावर n बेस p इक्वल्स n log x बेस p। मीन्स ये जो यहाँ से पावर थी वो यहाँ आ गई। ठीक, जो पावर था वो अभी क्या हो गया, कोफिशिएंट होगा, वो मल्टीप्लायर हो गया। तो मल्टीप्लायर बनाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर ले आते हैं। देखिए कैसे आ जाता है, ये सर्टेनली ऐसा होगा। तो आइए देखते हैं इसको। मान लिया ये क्या हो जाएगा फिर, log ओके x पावर, लेट अस assume log x power n base p equals, let this is q, okay, this is q, and we can write here, then this gives q raised to power, sorry, p raised to power q, p raised to power q, and this is x power n, and then again we can write here, or p power raised to power q and then raised to power x 1 upon n, this is x। ओके, यहाँ पर क्या है, x पावर है, इधर अगर हम उसको nth रूट लेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, x का nth रूट लेंगे तो ये मिल जाएगा। और क्या लिख सकते हैं आप, p पावर p रेज टू पावर q बाई n इक्वल्स x। ओके, समझ रहे हैं इसको। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनका लॉग रिप्रेजेंटेशन। सो टेक लॉग रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा आप देखिए, सो लॉग एक्स, अब बेस क्या है, पी अब बी है,
और यहाँ log x, तो log x बेस p इक्वल्स q बाई n, q बाई n ऐसा हो जाएगा। और q आप किसको एज्यूम किए हैं, और n log x बेस p, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये ऐसा सोच मत लीजिएगा पावर है, ये क्या है, सो दिस इज log x एंड दिस इज बेस p एंड n into n is here now, n into log x base p equals q, or q is what, see this is the left hand side of this equation, so q is n, so n log x base p equals log x power n base p. So now we are getting here another relation. So this third one is how much, means 3. So log x power raised to power n base p equals n log x base p. So this is third. So fourth, so these 4, 5 or 6 relation are there. Many relation can be drawn from these properties, but 4, 5 relations are very popular. So fourth is how much, log a बेस p, क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं log a any base, suppose this base is r, okay, and log p, now here p is base, but here we are taking a value of log, okay, then r. So अब r कोई बेस होता है, r is any base, कोई बेस में लिख सकते हैं हम, यहाँ पर आप 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, हम इस क्या है, इस पर हम फ्री हैं इसको लिखने के लिए, तो इस पर कोई भी बेस दे करके हम इन रिलेशन को लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं अभी क्या करना है आपको, फिर वैसे ही एज्यूम करिए, ओके, फ्रॉम LHS, फ्रॉम right hand side, okay, RHS, from RHS, okay, let us assume क्या था, log a base r equals x and log p base r equals y. Okay, so क्या लिख सकते हैं, then this implies that r raised to power x equals a, okay, let's write here this implies that r raised to power r raised to power x equals a, and here and r raised to power y equals p, or again r equals how much, r equals a raised to power 1 by x and r equals, okay, p raised to power 1 by y, ठीक है ना, ऐसे यूजुअल है, समझ सकते हैं इसको कि ये कहाँ से आ रहे हैं रिलेशन, आप सब ये पावर्स और एक्सपोनेंट्स सब पढ़े हुए। तो ये देखिए क्या है, दोनों में r ये भी है ये भी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट a raised to power 1 by x equals how much, a raised to power 1 by x equals a, and r raised to power y equals p, or again r equals how much, r equals a raised to power 1 by x and r equals, okay, p raised to power 1 by y, ठीक है, ऐसे यूजुअल है, समझ सकते हैं इसको कि ये कहाँ से आ रहे हैं रिलेशन, आप सब ये पावर्स और एक्सपोनेंट्स सब पढ़े हुए। तो ये देखिए क्या है, दोनों में r ये भी है ये भी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट a raised to power 1 by x equals how much,
के p रेज टू पावर 1 बाई वाई, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ r इक्वल्स ये भी है, r इक्वल्स दोनों है ना, r इक्वल्स p रेज टू पावर 1 बाई वाई है और r इक्वल्स a रेज टू पावर 1 बाई x है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1 बाई x इक्वल्स p रेज टू पावर 1 बाई वाई। तो यहाँ पर अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल्स और a इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 1/x है, देखिए क्या हो जाएगा, p रेज टू 1/y एंड दिस इज x हो जाएगा। और a इक्वल्स हाउ मच, p रेज टू पावर x बाई वाई। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ना, यानी p रेज टू x बाई वाई इक्वल्स a मीन्स log और log a बेस p इक्वल्स x डिवाइडेड बाई y, ऐसा हो जाएगा। और आपने यही आपको प्रूफ करना है, आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर RHS से इसको इन दोनों के इक्वल लिया है, इनसे निकाल रहे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे। log a बेस p इक्वल्स x बाई वाई और log a बेस p इक्वल्स log a, ओके। और r कुछ भी हो सकता है, देख रहे हैं आपने ये r लिया है ना, तो log a बेस r एंड log p बेस r, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो हमने ये प्रूव कर लिया, तो ये भी एक रिलेशन है। सो फोर्थ वन इज हाउ मच, log a बेस p, और कोई भी r यहाँ कोई बेस हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है, सबके लिए वैलिड है। सो log a, देखिए ये जहाँ ऊपर वाला a है ना, वही ऊपर रहेगा, और यहाँ पर log p बेस r, जो बेस है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा हो गया, तो ये रिलेशन फोर्थ। और एक और रिलेशन हम इसमें जाना चाहेंगे कि okay, so fifth one, it is what, we have to prove a raised to power log b equals b raised to power log a. Okay, so we can write, okay, so these are values, हम अलग अलग इनको हम इक्वल प्रूफ करना है, हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। हम मान लेते हैं कि इक्वल नहीं है, जो भी है, तो हम इनको इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं इसको। अब हम पहले से अलग से मान लेते हैं। ओके, सो लेट a रेज टू पावर log b, ये कुछ भी बेस हो सकता है यहाँ पर, ठीक, इसको आपने x मान लिया, और क्या कर रहे हैं, b एंड b रेज टू पावर log a, इसको ये दोनों, ये यहाँ से हमने नहीं लिया, इसको अलग अलग ले लिया। हमको नहीं पता कि एक्स वाई इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये पता नहीं, हमको बस प्रूफ करना है इक्वल। तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस पर जाएं तो लॉग जो रूल है एक्सपोनेंशियल, ये तो एक्सपोनेंट जैसा है ना, एक्सपोनेंशिएशन है एक्चुअली। अभी भले एक्सपोनेंशिएशन में लॉग दिख रहा है, लेकिन लॉग है, अब उसको फिर लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये log x
or see here log x base a, okay, this implies that log x base a and this is equal to log b, and log y from here base b equals log a, and we don't know basis here कि यहाँ क्या बेस है, लेकिन जो भी होगा सेम बेस होगा, ठीक है। तो जो भी होगा यहाँ पर बेस सेम होगा, ठीक। तो आइए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, log a डिवाइडेड बाई log b अगर लिखते हैं, कोई बेस हो सकता है, ओके। नाउ ऑन डिवाइडिंग log a by log b, okay, we get log a divided by log b, whatever be the base, but same base in both cases, okay, दोनों के लिए बेस सेम है, जो भी बेस हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए, log y base b and this is what log x base a. So from this third property, from fourth property, okay, from fourth property, okay, fourth property given here, we have here log a base b, देख रहा है यहाँ पर है ना, log a upon log p equals log a base p, तो log a upon log b equals log a base b यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ कोई भी बेस हो सकता है, ये हमें देखना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अभी अगर हम इसको लिखते हैं तो देखिए, ठीक है, log y बेस b अपॉन log x बेस a ऐसा मिल जा रहा है। तो फिर और आ जाते हैं आगे, अब हम क्या कर सकते हैं, b बेस है, ये log की वैल्यू है, तो b रेज टू पावर दिस थिंग इक्वल्स a आ सकता है, ठीक है ना, b रेज टू पावर दिस होल थिंग इक्वल्स a, so this implies that b, okay, raised to power this whole thing log y base b divided by log x base a, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यह a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, a इक्वल्स b रेज टू पावर दिस थिंग, तो ऐसा होगा। और आप क्या लिख सकते हैं देखिए, और b के रेज टू पावर log y बेस b इक्वल्स a, देखिए यहाँ पर ये पावर उधर ऊपर जाएगा यहाँ, सो log x बेस a। अब वही रख सकते हैं आप, देखिए log y बेस b क्या है, log y बेस b क्या है, log a, सो this implies that b raised to power log a equals a, अब यहाँ पे क्या है, log x बेस a, log x बेस a क्या हो जाएगा, log b, तो log b, ठीक है, ऐसा ये रिलेशन प्रूव हुआ। तो यहाँ देखिए क्या किया था हमने, यहाँ इक्वल कहीं लिया नहीं है, हमने बस इसकी वैल्यू को x मान लिया और इसकी वैल्यू को y मान लिया। हमने ये नहीं जानते कि ये इक्वल है कि नहीं है, हमने कभी ये नहीं देखा, बस ये हमको ऐसा प्रूव करना है। तो दिस इज x, दिस इज y, हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर लेना है, तो वो इक्वल प्रूफ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया। और आगे एक और रिलेशन हम कोशिश करते हैं, तो ये रिलेशन देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको अलग से फिर लिख लेते हैं। क्या हो गया, फिफ्थ b
रेज टू पावर लॉग ए इक्वल्स ए रेज टू पावर लॉग बी, ठीक है, ऐसा। तो ये 5 हो गए, 5 पूरे 5। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक रिलेशन और हो सकता है इसमें, सिक्स्थ भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ रिलेशन क्या हो गया, ये कैसा भी है, देखिए ये अगर जो पावर है, ये जैसे लॉग ए पावर एन लिख रहे थे हम लोग, ऐसा ना, एन लिख रहे थे बेस पी, तो लिख दे रहे थे एन लॉग मीन्स ये देखिए लॉग एक्स रेज टू पावर एन बेस पी, एन क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ गया मल्टीप्लायर हो गया, है ना, ये कोफिशिएंट हो गया। अगर ये पावर पी पर हो तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये पावर पी पर हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग पी रेज टू पावर एन ए बेस, दिस इज बेस, एंड हियर ए log a base p raised to power 1, and this comes how much, it is what, 1 upon n log a base p, ऐसा होना चाहिए। इसको प्रूव करना, अभी हमने प्रूव नहीं किया, फिर लिखा कि रिलेशन होता है, तो इसको भी प्रूव करना। तो आइए प्रूव करते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं, फिर वही log a base p रेज टू पावर n, अगर इसको हम ले लें x मान लें, सो लेट अस एज्यूम फ्रॉम LHS, अगर LHS क्या हो जाएगा, ओके, log a base p raised to power n, and this is equal to how much, this is equal to x, okay, see this is x. So in exponent form we can write in exponent form, okay, exponent form here p raised to power n, and this thing is raised to power x, okay, बेस है और यहाँ x, तो बेस के पावर यहाँ पर होगा ना, ये पावर ही है, एंड दिस इज इक्वल टू e, ऐसा हो गया। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज हाउ मच, p रेज टू पावर nx, and this is equal to a, okay, और log a बेस p इट इज इक्वल टू nx, देख रहे हैं, है ना, इतना आसान है, इसे कर लेना। और यहाँ पर क्या है ये, और 1 upon n log a बेस p इक्वल्स x, और आपने x क्या लिया था, देखिए आपने x इसको एज्यूम किया था, सो दिस इज log 1 upon n, ठीक है, तो 1 upon n क्या हो गया, 1 upon n log a बेस p, एंड x को आपने क्या लिया था, x को देखिए क्या लिया था, ये log a बेस p रेज टू पावर n, तो हो गया ये भी रिलेशन, यही हमको प्रूफ करना था, तो एक ही रिलेशन हो गया, ठीक, कि अगर बेस पे ही पावर हो तो कैसा होगा, बेस पे ही कोई पावर रेस किया गया है तो कैसा होगा। सो दिस 6 1 इज व्हाट, 6 1 इज व्हाट, log a base p raised to power n, this is 1 upon n log a base p, तो दिस इज 6 1। तो ये 6 रिलेशन हैं और बहुत काम के हैं, इन्हीं का यूज़ करके आगे और रिलेशन और वैल्यूज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, हमें फिक्स 10 बेस
बेस 10 पर अभी लॉग की वैल्यूज़ देखनी है, नेचुरल लॉग के बारे में बात करना है, हम लॉग टेबल देखना। लॉग टेबल में ऑलरेडी बहुत सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, उनका यूज़ करना है कैलकुलेशंस में। तो ये सब देखेंगे इसको अगले वीडियो में। तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आप देखते रहिए। जो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ये शुरुआत है अभी, और बहुत सारी चीज़ें क्रम से आनी हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए इसको, और साथ में वीडियो को शेयर करिए। अगर पहले से आप हैं यहाँ पर तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए, उसके बिना यहाँ काम नहीं होना है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप साथ में बने रहिए और सीखते रहिए और सजेशंस देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।